यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर का पार्ट 2। ये पार्ट जो है सितंबर का, इसके अंदर जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप न्यू है इस चैनल पर सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इससे पहले हमने सितंबर का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो आप जाकर देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Which district of Tamil Nadu has been selected as the first fully digital economy district of state? So हमें ये बताना है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की जिसको सिलेक्ट किया गया है फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। सो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? That is option C. Virudhunagar is the name of the district of Tamil Nadu that has been selected as the first fully digital economy district of state. अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो सीएम कौन है इसके? इडापी के पालनस्वामी एंड द गवर्नर इज बनवारीलाल पुरोहित एंड द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which among the following financial company has decided to launch पे बीमा? सो कौन सी फाइनेंशियल कंपनी है जिसने डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेंगे पे बीमा को? सो वो कौन सी फाइनेंशियल कंपनी है? That is option C. Mahindra Finance is the name of the financial company that has decided to launch पे बीमा. So option C is the correct answer of this question. So next पे मूव करते हैं। Rajiv B. Lal has quit फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक? सो हमें ये बताना कि राजीव बी लाल जिन्होंने क्विट कर दिया है अपनी पोस्ट से, जो कि पोस्ट थी दैट इज पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सो ये कौन से बैंक के थे? सो कौन से बैंक के थे? दैट इज ऑप्शन डी, IDFC फर्स्ट बैंक के थे राजीव बी लाल, जिन्होंने क्विट कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हेडक्वार्टर की बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Who has been appointed as a new MD and CEO of साउथ इंडियन बैंक? सो हमें ये बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक का। सो कौन बने हैं? That is option C. Murali Ramakrishnan has been appointed as the new MD and CEO of the South Indian Bank. So option C is the correct answer of this question. So next पे मूव करते हैं। Who has been appointed as a managing director and chief executive officer of Punjab and Sindh Bank? So हमें ये बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब एंड सिंध बैंक का। सो कौन बने हैं? That is option C. S. Krishnan has been appointed as the managing director and chief executive officer of Punjab and Sindh Bank. अगर हम बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Who has been appointed as a brand ambassador of the Bajaj Alliance Life Insurance? So किसको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर, और किसका अपॉइंट किया गया है? दैट इज बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का। सो कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना, जो कि एक एक्टर है। सो इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च द वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव? सो वो कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन जिसका नेम है होम उत्सव? सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन 4, ICICI बैंक इज द नेम ऑफ द बैंक दैट हैज लॉन्च द वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और जो इसके CEO है दैट इज संदीप बख्शी। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Who has been conferred with the Lifetime Achievement Award 2020 by Euro Money? सो हमें ये बताना कि किसको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ यूरो मनी के द्वारा। सो किसको सम्मानित किया गया है? दैट इज ऑप्शन डी, आदित्य पुरी हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 बाय यूरो मनी। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Asian Development Bank has appointed whom as its new country director for India? सो हमें ये बताना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको अपॉइंट किया है अपना न्यू कंट्री डायरेक्टर इंडिया के लिए? सो वो कौन है? दैट इज ऑप्शन ए, ताकेयो कोनिशी को अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से
न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, सो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स है इसके अंदर 68। OTP बेस्ड कैश विड्रॉल फॉर ₹10,000 एंड अबव थ्रू आउट द डे। सो हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जो कि डिसाइड किया है इंट्रोड्यूस करने का OTP बेस्ड कैश विड्रॉल सिस्टम, जो भी मतलब विड्रॉ करेगा अमाउंट, चाहे वो 10,000 होगी या उससे अबव थ्रू आउट द डे। सो वो कौन सा बैंक है जिसने ये डिसाइड किया इंट्रोड्यूस करने का? दैट इज ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसने डिसाइड किया है टू इंट्रोड्यूस OTP बेस्ड कैश विड्रॉल फॉर ₹10,000 एंड अबव थ्रू आउट द डे। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और अभी इसके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं वो है दिनेश कुमार खारा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम which has been extended for another 180 days provide an insurance cover of how much amount? सो हमें ये बताना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम जो है इसको एक्सटेंड कर दिया है अनदर 180 डेज के लिए। सो कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कवर ये प्रोवाइड करेगा? सो कितना प्रोवाइड करेगा? दैट इज ऑप्शन डी, ₹50 लाख का इंश्योरेंस कवर जो है प्रोवाइड करेगा इतने अमाउंट का। ठीक है, सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 180 डेज प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which bank has set up a new vertical called Emerging Entrepreneurs Business? सो हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जो कि सेटअप किया है न्यू वर्टिकल कॉल जिसका नेम है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस। तो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन बी, बंधन बैंक है जो कि सेटअप किया है न्यू वर्टिकल कॉल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस। अगर बंधन बैंक की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो Which brand was ranked as India's top brand for the 7th consecutive year in the 2020 Brands Top 75 Most Valuable Indian Brand Ranking? सो हमें ये बताना है वो कौन सी ब्रांड है जिसने रैंक किया है इंडिया की टॉप ब्रांड में और ये 7th कंसेक्यूटिव ईयर है जिसके अंदर इसने टॉप किया है इन द 2020 Brands Top 75 Most Valuable Indian Brand Ranking। ये 7th टाइम है जो इसने ये टॉप किया है। सो वो कौन सी ब्रांड है? दैट इज ऑप्शन डी, HDFC वो ब्रांड है जिसने टॉप किया है रैंक एज इंडिया टॉप ब्रांड फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर इन द 2020 ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर HDFC बैंक की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो CEO है वो है शशिधर जगदीशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which bank has started a program by the name Mahila Atmanirbharshil Achani वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन असम? सो वो कौन सा बैंक है जिसने स्टार्ट किया है प्रोग्राम जिसका नेम है महिला आत्मनिर्भरशील अचानी? ठीक है, इसको असम में बोला जाता है असामीज लैंग्वेज में। अगर इसका मतलब की बात करें तो इसका मतलब है वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम। सो ये असम में बेसिकली स्टार्ट किया है। सो उस बैंक का नेम बताना है जिसने ये स्टार्ट किया है। सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसने ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया है वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन असम। अगर असम की बात करें तो कैपिटल इज दिसपुर, CM इज सरबंदा सोनोवाल एंड द गवर्नर इज जगदीश मुखी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which bank has announced the launch of a video KYC that is know your customer facility for its customer? So वो कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस किया है लॉन्च करने का वीडियो KYC जिसका मतलब है नो योर कस्टमर, ये फैसिलिटी है कस्टमर के लिए। सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन डी, HDFC वो बैंक है जिसने अनाउंस किया है लॉन्च करने का वीडियो KYC नो योर कस्टमर फैसिलिटी फॉर इट कस्टमर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। SEBI has set up a technical committee on the social stock exchange under whose chairmanship? सो हमें ये बताने कि SEBI ने सेटअप की है टेक्निकल कमिटी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। सो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये टेक्निकल कमिटी को सेटअप किया गया है? सो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर किया गया है? दैट इज ऑप्शन ए, हर्ष कुमार बनवाला जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे नाबार्ड के। सो उनकी चेयरमैनशिप के अंडर इस टेक्निकल कमिटी को सेटअप किया गया है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which digital wallet platform has partnered with Visa for card-based payment with tokenization? सो हमें ये बताना है वो कौन सा डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप की है वीज़ा के साथ और ये क्यों की है? फॉर कार्ड बेस्ड पेमेंट विद टोकनाइजेशन, कार्ड बेस्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन के साथ। सो वो कौन सा डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है?
दैट इज ऑप्शन सी गूगल पे वो डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप की है वीज़ा के साथ फॉर कार्ड बेस्ड पेमेंट विद टोकनाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच बैंक विल लॉन्च सेफ पे अ कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड सिस्टम बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी। सो हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है सेफ पे, एक कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी है ये, ठीक है। सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक है जिसने ये लॉन्च किया है सेफ पे अ कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगर हेडक्वार्टर की बात करें सो IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। Which among the following had decided to introduce from January 1, 2021 the positive pay system for check? So वो कौन सा बैंक है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेगा जनवरी 1, 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम, और ये बेसिकली किसके लिए होगा? ये चेक के लिए होगा। सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसने डिसाइड किया है इंट्रोड्यूस करने का जनवरी 1, 2021 से द पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी SBI क्लर्क मेंस में भी पूछा जा चुका है कि पॉजिटिव पे सिस्टम जो है ये किस चीज़ के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये कौन से बैंक के द्वारा किया गया है। सो याद रखिएगा, चेक के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम, और ये कब से स्टार्ट होगा? ये होगा जनवरी 1, 2021 से, और ये कौन से बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which among the following has announced the launch of its new brand campaign contactless connection? सो हमें ये बताना है वो कौन सा है जो कि मतलब अनाउंस कर रहा है, लॉन्च कर रहा है अपना न्यू ब्रांड कैंपेन जिसका नेम है कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन। सो वो कौन सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इंट्रोड्यूस कर रही है? दैट इज ऑप्शन सी SBI कार्ड है जो कि अनाउंस कर रहा है द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू ब्रांड कैंपेन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ लॉन्च द वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप? सो वो कौन सा बैंक है जो कि लॉन्च कर रहा है वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को? सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन सी HDFC वो बैंक है जो कि लॉन्च कर रहा है वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप। अगर HDFC बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और CEO है इसके शशिधर जगदीशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Asian Development Bank has approved rupees 2200 crore loan to develop the secondary town of which state? सो हमें ये बताना है कि ADB बैंक ने अप्रूव किया है रुपीज़ 2200 करोड़ डेवलप करने के लिए सेकेंडरी टाउन कौन सी स्टेट का? तो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन डी राजस्थान वो स्टेट है जिसके लिए अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रुपीज़ 2200 करोड़ लोन टू डेवलप द सेकेंडरी टाउन ऑफ राजस्थान। अगर राजस्थान की बात करें तो CM इज अशोक गहलोत एंड द गवर्नर इज कलराज मिश्रा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच बैंक हैज एग्रीड टू इन्वेस्ट $500 million टू बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लाइन? सो वो कौन सा बैंक है जिसने एग्री किया है इन्वेस्ट करने का $500 million बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लाइन के लिए? सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसने एग्री किया है इन्वेस्ट करने का $500 million टू बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लाइन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Who has been appointed as the executive director of World Bank? सो हमें ये बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का। सो कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन डी राजेश खुल्लर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की सो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और अगर इसके नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें सो नंबर ऑफ मेंबर्स है 189, और जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो है डेविड मालपास। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें सो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। सो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.